अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर है ताज़ा एडिशन के साथ। एक फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे साथ आज बतौर मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मार्शल आर्ट के साथ इनका ताल्लुक है। देखते हैं किस मार्शल आर्ट के साथ और इन्होंने किन इवेंट्स में शिरकत की है, क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं। इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल जारी है और कल से राउंड ऑफ 16 के मैचेस शुरू होंगे, नॉकआउट मैचेस शुरू होंगे। आप यकीनन वर्ल्ड कप का लुत्फ ले रहे होंगे और आज भी खेल और खिलाड़ी में थोड़ी सी बात वर्ल्ड कप की होगी, लेकिन चूंकि प्रोग्राम में हम ज्यादा फोकस रखते हैं लोकल स्पोर्ट्स पर और लोकल खिलाड़ियों पर, तो चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खास खबरों के लिए मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2022-30 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के हाथों मिली चेलचंड ब्रदर्स को 1-0 के स्कोर से मात और गुज़श्ता कल और एक मुकाबले में रियल कश्मीर ने ट्राउ को 3-2 के स्कोर से हरा के मुकाबला जीत लिया। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में जम्मू कश्मीर ने केरला को 7 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया और दूसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर को आसाम के हाथों हार का करना पड़ा सामना। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में 5वीं डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें 180 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने अलग अलग जुमरों में की शमूलियत। इस्लामिया कॉलेज अवंतीपुरा में वाइस चांसलर क्रिकेट कप 2022 हुआ अख्ताम पजीर, जिसमें कुल मिलाकर 24 टीमों ने की थी शिरकत, जिनमें 10 स्टाफ और 14 तलबा के टीमों ने लिया था हिस्सा। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से जिला कुलगाम में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ मुकम्मल, जिसमें जिले के तमाम जोन से वाबस्ता 16 टीमों ने की थी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पुलिस माटीरियल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ अख्ताम पजीर। फाइनल मुकाबले को सेपरेट एंड स्पाइकर्स अनंतनाग ने अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में कुल 12 वॉलीबॉल क्लब्स ने की थी शमूलियत। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से जम्मू में यूटी लेवल रोल बॉल चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें मर्द खवातीन मुख्तलिफ उम्र के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत श्रीनगर में मुनक़दा सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप हुई मुकम्मल, जिसमें सब जूनियर मर्द खवातीन मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने भरपूर अपना जोश दिखाया। श्रीनगर के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़दा 14वीं 7S रग्बी चैंपियनशिप हुई मुकम्मल, जिसमें श्रीनगर ने मर्दों की कैटेगरी में गोल्ड, जबकि कुपवाड़ा और बांडीपुर ने ब्रोंज के मेडल्स किए हैं हासिल। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से जिला बड़गांव में रहबर खेल उस्तादों के लिए मुनक़दा 6 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ मुकम्मल, जिसमें जिले से वाबस्ता 100 से ज्यादा फिजिकल टीचर्स ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर स्नो शू एसोसिएशन के इश्तराक से रवा महीने की 27 तारीख से सोनमर्ग में स्नो शू चैंपियनशिप का हो रहा है आगाज, जिसमें मुल्की व बैरूनी खिलाड़ी कर सकते हैं शिरकत। दोगाम पुलवामा में प्रीमियर लीग हुई अख्ताम पजीर। फाइनल मुकाबले में कश्मीर सेपरेटर्स किसरी गांव ने शालनाफ को हरा के मुकाबला जीत लिया। अख्तामी तकरीब पर जिस्मानी तौर खास इरफान भट्ट को बेस्ट कमेंट्री के एजाज से नवाजा गया। तो नाजरीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है DD कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं और यूट्यूब पर आप DD कशिश चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर प्लेलिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड्स पा सकते हैं। नाजरीन, ये साल 2022 का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। पहले 11 महीनों के दौरान हमने हर जुमे के रोज खेल और खिलाड़ी का एक एडिशन आपकी खिदमत में पहुंचाया और नेशनल प्लेयर्स के साथ साथ इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी हमने अपने स्टूडियोज में बुलाया, उनके साथ प्रोग्राम्स किए और हर प्रोग्राम में फोटोग्राफ्स के साथ साथ वीडियो क्लिप्स भी शामिल रहती थी। यकीनन अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वो प्रोग्राम्स देखकर जो है काफी लुत्फ आएगा। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंडअप के साथ। जर्मनी की टीम कोस्टारिका के खिलाफ मैच जीतकर भी वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गई। जापान के साथ मुकाबले में मिली हार ने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी का सफर इख्तिताम को पहुंचाया। जापान ने स्पेन को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।
आज ग्रुप एच में साउथ कोरिया का मुकाबला पोर्चुगल से और घाना का सामना होगा यूरुग्वाई के साथ। कल होगा राउंड ऑफ 16 शुरू। यूएसए नीदरलैंड्स के साथ खेलेगा। अर्जेंटीना का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ और फ्रांस खेलेगा पोलैंड के खिलाफ। भारत के खिलाफ ओडीआई सीरीज शुरू होने से ऐन पहले बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका। कप्तान तमीम इकबाल अनफिट होकर सीरीज से बाहर। इतवार को मीरपुर में दोनों टीमें खेलेंगी पहला वनडे मैच। सीरीज में खेले जाएंगे 3 वनडे मैचेस। रावलपिंडी में इंग्लैंड के बैटर्स के रनों के पहाड़। क्रॉली, डकेट, पोप और ब्रुक की सेंचुरियां। इंग्लैंड ने बनाई पहली इनिंग में 657 रन। पाकिस्तान की उम्दा ओपनिंग, 140 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पाकिस्तान। मेजबान कैंगरूज की टीम पर टेस्ट में ड्राइवर सीट पर लाबुशेन और स्मिथ की डबल सेंचुरियां। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए पहली इनिंग में 4 विकेट पर 598 रन। डिक्लेयर इनिंग की जवाब में वेस्टइंडीज पहली इनिंग में 283 रन पर आउट। मेजबान ऑस्ट्रेलिया को भारत ने तीसरे हॉकी मैच में 3 के मुकाबले 4 गोल से हराया और 5 मैच की सीरीज जीतने की उम्मीद बरकरार रखी। ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे पहले दोनों मैचेस। FIH हॉकी मेंस नेशन कप के एक सेमीफाइनल में मलेशिया का मुकाबला आयरलैंड के साथ होगा और एक और सेमीफाइनल में कोरिया और साउथ अफ्रीका की टीमें भिड़ेंगी। आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर किया और फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत के लिए टेबल टेनिस में कारहाय नुमायां अंजाम देने वाले अचंता कमल को सदर हिंद ने राष्ट्रपति भवन में ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा। खातून बॉक्सर निखत जरीन को भी अर्जुन अवार्ड दिया गया। सीमा पुनिया और सुशीला देवी को भी मिले अर्जुन अवार्ड। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन तब्दीली मुहिम जारी। सिलेक्शन कमेटी के बाद एडवाइजरी कमेटी में भी रद्दोबदल। अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे नई एडवाइजरी कमेटी में शामिल किए गए और BCCI ने जो है ये सिलसिला जारी रखा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल आज महाराष्ट्र में खेला जा रहा है और सौराष्ट्र और महाराष्ट्र की टीमें वहां पर फाइनल में खेल रही है। महाराष्ट्र ने 248 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर और सौराष्ट्र की टीम जो है बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है टारगेट के और उसको 8 ओवर्स में चाहिए 42 ओवर्स में 206 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। तो नजदीक पहुंच गई है सौराष्ट्र की टीम फाइनल जीतने के लिए। और जो इससे पहले मैंने खबर पढ़ी वो वहां पर यह है कि BCCI की कमेटी जो है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी उसमें मदन लाल और RP सिंह को ड्रॉप किया गया है और नई कमेटी में जतिन परांजपे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर जो महाराष्ट्र के हैं और उनके साथ जो है अशोक मल्होत्रा फॉर्मर खिलाड़ी जो हैं उनको शामिल किया गया है नई कमेटी में। और अब नाजरीन आज के मेहमान से हम मिलने चलते हैं बतवसुत रोशन खयाल। दोस्तों, मार्शल आर्ट खेल दुनिया भर में बेहद मकबूल हैं। जहां तक मार्शल आर्ट खेलों का ताल्लुक है इनकी मुख्तलिफ अशकाल हैं। जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, थंग था, ताइक्वांडो और स्क्वाय जो कि कश्मीर का अपना खेल है। मार्शल आर्ट खेल बहुत ही दिलचस्प खेल होते हैं। इनमें सेल्फ डिफेंस का उनसुर बहुत ज्यादा काम करता है और वादी कश्मीर में भी मार्शल आर्ट बहुत तेजी से खेले जा रहे हैं और बल्कि तेजी से फैल रहे हैं और नौजवान लड़कियां इस खेल की तरफ खास तौर पर रागिब हो रही हैं। क्यों ना हो, ये खेल तो है ही, साथ में सेल्फ डिफेंस भी है, यानी आम के आम और गुटलियों के दाम। चनांचे जो छोटी छोटी लड़कियां इस खेल की तरफ रागिब हो रही हैं उनमें से एक छोटी सी नन्ही सी खिलाड़ी को हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में। आज आपका ताल्लुक ताइक्वांडो से है और आपका नाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अजमत खान। अजमत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अच्छे से। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। अजमत, देखिए ताइक्वांडो खेल के बारे में हम जानते हैं इट्स ए गेम ऑफ किक्स एंड फिस्ट्स। तो आपने इसको बहैसियत एक सेल्फ डिफेंस के खेल के तौर पर अपनाया या कोई और वजह रही? सर नहीं, एक्चुअली मेरा पैशन था ये। मैंने 3rd क्लास से स्टार्ट किया था तो ऐसे स्कूल की तरफ से खेलती थी, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे, जाती थी। लाइक ऐसे मेरे को अंदर से बहुत हुआ कि नहीं, आई बिलोंग टू दिस। फिर धीरे धीरे फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मेरे को करना चाहिए। फिर आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग सिंस 3rd क्लास। फिर प्रोफेशनली मैंने 2017 से स्टार्ट किया। कौन से स्कूल में पढ़ती थी आप? लिंटन हॉल। लिंटन हॉल, जी सर। तो वहां पर ऐसा माहौल था कि आपको स्पोर्ट्स की तरफ एनकरेज किया जाता था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वहां पे था, हॉल था, मैट था, कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही थी उन दिनों स्कूल में? हमारे स्कूल में जो हमारे PT टीचर थे वो हमें लाइक ऐसे अपॉर्चुनिटीज लाते थे, फॉर्म्स ऐसे फिल। मैं मम्मा के पास जाके बोलती थी नहीं मेरे को जाना है, वो भी मेरे को बहुत सपोर्टिव थे तब। तो मैं जाती थी, हमें इंडोर स्टेडियम में मैचेस लगते थे। मैचेस 3 दिन के होते थे, लाइक सुबह निकलना शाम को आना, क्लासेस नहीं देते थे उन दिनों। तो उससे मेरा थोड़ा नहीं बड़ा अंदर से नहीं इंटरेस्टिंग है, तो जैसे धीरे धीरे मेरा पैशन बढ़ता गया। देखिए मार्शल आर्ट जैसे मैंने कहा बहुत सारे खेल हैं। yes, जूडो है, कराटे है,
फिर स्कॉय है जो कि हमारा अपना खेल है, किक बॉक्सिंग है, उसी तरह वुशु है और ताइक्वांडो है। इन तमाम खेलों में से सिर्फ ताइक्वांडो को आपने क्यों चुना? सर मैंने स्टार्टिंग से थर्ड क्लास का मैं कह रही हूँ, यानी यू आर पुश्ड टू दिस गेम। यस सर, स्टार्टिंग से मैंने पर्टिकुलरली एक गेम है, इनफैक्ट टोंगिल मोडो में भी मैंने किया था, लेकिन सिमिलर थी गेम, तो लेकिन ताइक्वांडो पे ज्यादा फोकस रहा मेरा। और मेरे एक वजह शायद ये रही होगी कि ताइक्वांडो इज ए ओलंपिक गेम। हाँ, एक तो ये वजह थी, दूसरी ये वजह थी कि ये गेम एक अंदर से स्पिरिट देती है इंसान को, इतना देती है कि मतलब हम आगे आगे पुश खुद ही हो जाते हैं। और एक बहुत हाउ कॉन्फिडेंट यू बिकम एज ए प्लेयर आफ्टर यू चूज दिस ताइक्वांडो एज ए स्पोर्ट? How much confidence you develop because there is an element of self-defense also in this particular yes, game. Sir. How this game is going to empower or is empowering the girls in Kashmir or elsewhere? सर एक तो इस गेम का डिसिप्लिन वाइज ऐसा रहता है कि गर्ल टू गर्ल कंपटीशन रहता है, ऐसे तो सारी गेम्स में रहता है, लेकिन हमारी गेम का एक तो डिसिप्लिन है और हमारी गेम्स रूल के साथ जैसे चलती है वो बहुत अच्छा रहता है, गार्ड्स वार्ड्स, उस चीज से इंसान का माइंडसेट भी पता, कहीं कहीं सेफ्टी भी है और कहीं कहीं मजा भी है। तो और डिसिप्लिन बहुत अहम है। डिसिप्लिन बहुत है इसमें। डिसिप्लिन में देखिए, जब भी आप जाती हैं प्रैक्टिस करने जाते हैं या टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहां पर पहले आपको बो करना पड़ता है। यस सर। एज ए मार्क ऑफ, ये जो गेम है बहुत जबरदस्त गेम है ताइक्वांडो। और ताइक्वांडो के बारे में बताइए, गेम है क्या? एक तो किक्स की गेम है और पंचेस की गेम yes, है। इस गेम के बारे में बताइए सर। इसमें किक्स और पंचेस का होता है मिक्स, ज्यादातर हमारी गेम में थ्रोइंग तो नहीं होती है, थ्रोइंग नहीं होती है, लेकिन हमारी गेम में किकिंग होती है और पंचेस होते हैं लिमिटेड जी। जैसे वुशु में हम देख सकते हैं, किक बॉक्सिंग में देख सकते हैं, पंचिंग का मेन रहता है, लेकिन हमारा मेन फोकस किकिंग पे रहता है। जो ताइक्वांडो नाम है वो ताई, जिसका मतलब है फुट, लेग और स्टेप ऑन। यस सर। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है इसका क्वान, उसका मतलब है फिस्ट और फाइट, और डू का मतलब है दबे। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ताइक्वांडो। फिस्ट, किक्स और यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हम कह सकते हैं द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज किकिंग एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज पंचिंग? बिकॉज आई हैव सीन, अक्सर देखा गया है जब भी ताइक्वांडो के मैचेस देखते हैं, आप ये भी देख रहे हैं, खिलाड़ियों के पिक्स देख रहे हैं आप, तो इसमें देखिए ज्यादा किक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि फिस्ट का इस्तेमाल बहुत कम होता है इस खेल में, हालांकि इट्स ए गेम ऑफ फिस्ट एंड किक्स। सर एक्चुअली मेन फोकस जैसे बॉक्सिंग में पंचिंग पे रहता है, वैसे ही ताइक्वांडो में हमारा मेन फोकस किकिंग पे रहता है। इसकी एक वजह ये भी शायद हो सकती है कि आपको पंच करने के लिए खिलाड़ी के बहुत करीब जाना पड़ता है, जबकि आपको खतरा जहन में ये रहता है कि कहीं ये किक न मार दे। एग्जैक्टली, उसके लिए हमें बिल्कुल टेक्निक लगानी पड़ती है कि पंच कहाँ कैसे पड़ना चाहिए। पॉइंट्स के बारे में बताइए। आप चेस्ट पे किक लगाती हैं, कितने पॉइंट मिलते हैं? 2 पॉइंट मिलते हैं। हेड पे किक लगाती हैं, कितने? 3। यस सर। और अगर आप घूम के सर टर्निंग में अगर चेस्ट पे आया तो 3 आता है, और अगर सर पे आया तो 5 आता है। 5 पॉइंट। यस सर। यानी टर्न करके अगर आप किक लगाती हैं और वो अपोनेंट के सर पे लगता है, यू आर गोइंग टू गेट 5 पॉइंट। यस सर। सो दैट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर एट टाइम्स। अगर आप 5 पॉइंट से पीछे हैं लेकिन आपने एक किक सही जगह लगा दी, सर सेकंड्स का आ जाता है तो वेरिएशन, उसकी वजह से आप पांसा पलट सकती हैं। बिल्कुल। आप हार रही हो मैच तो आप जीत सकती हैं। ये बताइए कौन कौन से टूर्नामेंट आपने खेले हैं? सर मैंने स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया का नेशनल खेला है, 2 बारी खेला है। ये उसकी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिली थी मेरे को। ये सेम स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब की बात है? 2017 18 और 19 से आपने स्टार्ट किया। यस सर। ये हमारा कोविड के टाइम पे ऑनलाइन हुआ था, और ये JNK UT का नेशनल। अब मुझे बताइए, जब आप खेलने से पहले या खेल के दौरान जब प्रैक्टिस करती हैं, वहां पे किन चीजों का ख्याल रखा जाता है? यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। सर ये हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किया था। एक तो हमने कोऑर्डिनेशन, सबके साथ कैसे मिलके चलना है, साइड कोऑर्डिनेशन, आगे अपना भी सब देख के हम प्रैक्टिस करते, और ये फाइनल रिजल्ट था हमारा। और प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है इस गेम में? क्योंकि आपको फिजिकली फिट रहना है, आपको एट द टाइम ऑफ कंपटीशन यू हैव टू एग्जीक्यूट योर फिस्ट, यू हैव टू एग्जीक्यूट योर किक्स। सो प्रैक्टिस कितनी देर करती हैं आप सुबह से शाम तक? क्या आपका रूटीन रहता है? सर कॉलेज की वजह से मेरा 3 आवर रहता है प्रैक्टिस। कॉलेज के बाद प्रैक्टिस सीधे या स्कूल के बाद
ये आपका मैच है, इसमें आप ब्लू में हैं। यस सर। इस मैच को डिस्क्राइब कीजिए, किसके साथ था, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे आप अपने अपोनेंट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं? सर पहले तो वो अगर ओपोनेंट कितना भी छोटा हो या जूनियर हो वहाँ पे नर्वसनेस रहती है। फिर टेक्निक ये लगाई कि कहीं ये पॉइंट ना ले, तो अपना गार्ड बचा बचा के खेला। कौन सी चैंपियनशिप थी ये? ये ओपन डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पे श्रीनगर में? यस सर। सितंबर में? गिंदम में। जी, यहाँ पे देखिए आपके अपोनेंट जो हैं, आप कोशिश करें कुछ ज्यादा किक्स लगाने की और जी, और मैट से बाहर ताकि इसका पॉइंट कट जाए। हाँ, इसका कट जाए, मेरा और आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप मैच से बाहर अपने अपोनेंट को धकेलती हैं। यस सर। तो यहाँ पर देखिए आप बीच में जो रेफरी रोकता है उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो ओपोनेंट है वो ब्लू लाइन से बाहर चला गया, तो अब रेफरी रोक के उसका माइनस पॉइंट दे देता है, गन जम जिसको हम कहते हैं। जी, कितने मिनट्स के होते हैं राउंड्स और कितने राउंड होते हैं? तो वो डिपेंड करता है। ऐसे राउंड तो 2 मिनट्स का होता है। 2 राउंड होते हैं। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग। अगर आप बिल्कुल नेक टू नेक हैं और पॉइंट्स तकरीबन बराबर हैं तो डिसाइसिव राउंड जो होगा तीसरा राउंड होता तो है। ये बताइए, इसमें इक्विपमेंट का कितना अमल दखल है? चेस्ट गार्ड है, साथ में गार्ड है, हेड गियर है, शिन गार्ड है और आर्म गार्ड होता है, और ग्लव्स भी होते हैं और फुट भी होता है। तो ये किस हद तक प्रोटेक्ट करते हैं आपके जो ये प्रोटेक्टिव गियर है? देखिए किक आपने बहुत खूबसूरत किक लगाई, प्रोटेक्शन बिल्कुल सर पे आपने थैंक यू सो मच अपोनेंट की। थैंक यू सो मच सर। प्रोटेक्शन में तो रहता ही है, लेकिन इसका ज्यादा हमारा रहता है कि पॉइंट्स का। जैसे हमारा नेशनल में होता है, वहाँ पे फुट गार्ड लगाते, स्टेट में भी इनफैक्ट फुट गार्ड, और फुट गार्ड में सेंसर होता है, हेड गियर में सेंसर होता है और चेस्ट गार्ड में सेंसर होता है। इसमें देखिए आप एज खिलाड़ी हैं, आपका अपोनेंट है, तो जाहिर है कि आप कोशिश करेंगी ओपनिंग के लिए कहाँ किस एरिया से आपका अपोनेंट जो है बेखबर है या वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उसी तरफ से आप किक लगाएंगी या उसी तरफ से आप पंच लगाएंगी या टर्न करके आप किक लगाती हैं। तो ये जो मुकाबले आपने जीते, कौन कौन से मेडल्स वगैरह जीते हैं आपने? सर नेशनल में तो मेरा सिर्फ पार्टिसिपेशन रहा है। कब गई थे आप नेशनल के लिए? 2018 और 19। अच्छा, जो स्कूल गेम्स ऑफ जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के? जी सर। जी। तो अभी मेरा कहाँ पे खेला, कौन सी जगह गए थे? एक तो गुजरात में रहा था मेरा, और दूसरा रहा था MP में। तो गुजरात में कैसा स्टैंडर्ड था और MP में कैसा स्टैंडर्ड था एज कम्पेयर टू J&K स्टैंडर्ड? गुजरात में तो हाई स्टैंडर्ड था। मेरा तो बिल्कुल स्टार्टिंग था तब, जैसा मैंने कहा कि 2017 में ही स्टार्ट किया था, और 18 में मेरा मैच जब ये खिलाड़ी गिर जाता है जी, उसके पॉइंट्स कटते हैं या क्या होता है? कटते हैं उसके पॉइंट, और गिर जाता है जी, और दूसरे के प्लस हो जाते हैं ऐड। यानी एक पॉइंट उसका कटेगा। यस सर। ये दूसरी बार गिरा है जी, तो दूसरी बार इसका पॉइंट कटा कटेगा, तो अपोनेंट को एक और पॉइंट मिलेगा। सर इसमें गमजम होता है, अगर हमारे गमजम 6 या 7 से एक्सीड होते तो गमजम आपने बताया कि ब्लू एरिना जो है उससे बाहर अगर चला जाए। हाँ सर, गिर जाए तो गमजम, अगर किक होल्ड करे तो गमजम मिलता है। गमजम हम माइनस पॉइंट को देते हैं। अगर हमारे ये माइनस पॉइंट्स 8 से एक्सीड होते हैं या 7 से एक्सीड होते तो गुंडून का आपका इंडोर स्टेडियम है या आपको डेडिकेटेड स्टेडियम मिला है, ये कितना अहम है इस स्पोर्ट को प्रमोट करने में और कितना फायदा मिल रहा है आपको कंपटीशन में भी और प्रैक्टिस में भी? सर बहुत फीजिबिलिटी है, लाइक हमें वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है ट्रेनिंग करना। मैंने पहले वहाँ ट्रेनिंग किया हुआ है, अभी मैं खेलो इंडिया में ट्रेनिंग करती हूँ पोलो में। तो यहाँ पे मेरा पहला रहा है, यहाँ पे मैं पहले ट्रेनिंग करती थी। अपने कोचेस के बारे में बताइए, कहाँ से सीखा आपने, कौन से कोच थे आपके? पहले मैंने सर शफी से सीखा है, तो अंडर अतुल सर। अच्छा। अतुल पंगोत्रा, वो हमारी एसोसिएशन चलाते हैं, उनके अंडर वो हमारे मास्टर हैं। जो कि अभी के स्पोर्ट्स काउंसिल के कोच हैं। जी। ताइक्वांडो के अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंडर मैं रोहित शर्मा के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो कहाँ तक पहुंची, कौन सी कैटेगरी में आप फाइट करती हैं? अभी क्या सीनियर में करती हैं या जूनियर्स में? सीनियर वुमेन। कौन सा वेट कैटेगरी क्या है आपका? वेट कैटेगरी 57 रहता है मेरा। 57 आप करें, यानी अंडर 58। यस। तो 58 कैटेगरी भी एक कैटेगरी है। तो हाँ, वो -59 आ जाता है। तो खाने पीने का क्या रहता है, प्रैक्टिस का क्या रहता है, इसमें कौन सी डाइट इस्तेमाल की जाती है? सर हाई प्रोटीन डाइट,
हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, जिससे एनर्जी मिले वो सब। मतलब ऐसे नखरे तो करने नहीं है किसी चीज में खाना। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें आपको सप्लीमेंट चाहिए, इसमें आपको, कुछ लोग गलत तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मसल्स बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा आपको पावर मिलता है, आप अपने अपोनेंट को डोमिनेट कर सकती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। उससे कई लोगों की मौत भी वाक़ई हुई। तो आप क्या समझती हैं कि ड्रग्स को खेलों से अलग रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर एक हिसाब से अगर हम देखें, हमारा अपना डाइट ही वैसा होना चाहिए जिससे हमें कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज तक मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, लाइक माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सर नॉर्मल ही, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, ऐसा ज्यादा कुछ खास नहीं। प्रोटीन्स में क्या क्या? प्रोटीन्स मतलब चिकन जी वैसे रहता है। अब देखिए ये दो खिलाड़ी एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, देखिए कैसे लड़ाई कर रहे हैं। जबरदस्त ताइक्वांडो का मैच है और गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और नेक टू नेक फाइट हो रही है, एक दूसरे के करीब पहुंच के पंचेस भी कर रहे हैं और उसके बाद किकिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत राउंड किक मारी इन्होंने, लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि ये दोनों की स्ट्रैटेजी क्या है, और अगर आपके जो चेस्ट गार्ड के पिछले हिस्से में कमर में आपकी किक लगती है, क्या उसमें पॉइंट मिलता है? सर एक पॉइंट मिलता है उसमें भी मिलता है। ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को कैसे डोमिनेट कर रहे हैं? अग्रेशन से खेल रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि पॉइंट आए। कुछ लोग बहुत ही डिफेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करते हैं, वो एक अपने अपोनेंट को एग्जॉस्ट करने के लिए उसको मौका देते हैं और पीछे पीछे चलते रहते हैं, उसकी किक्स मिस कराते हैं। जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद अटैक करते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आर यू ए डिफेंसिव प्लेयर और यू आर ए एग्रेसिव प्लेयर ऑल अलोंग? सर मेरा बीच में रहता है, लाइक देख के जहाँ पे लग रहा है कि नहीं आई नीड टू डिफेंस इट, मैं डिफेंस कर लेती हूँ, और जहाँ पे लगता है नहीं अटैकिंग करनी चाहिए, अटैकिंग कर लेती हूँ। आपके वालिदैन का क्या रोल है? सर नॉर्मल ही लाइक वो ये जानते हैं कि ताइक्वांडो इज ए समर ओलंपिक गेम, और ये 2016 में जो रियो ओलंपिक्स में काफी कंपटीशन हुआ था, तो एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हो सकता है एक ताइक्वांडो प्लेयर का। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए ओलंपिक स्टैंडर्ड और आपका स्टैंडर्ड, आप कैसे कंपेयर करेंगे? हम कितने पीछे हैं ओलंपिक स्टैंडर्ड? सर हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, लेकिन हम अगर नेशनल भी देखें, इनफैक्ट हमारा स्टेट अभी धीरे धीरे बहुत चेंजेस आ रही है। लाइक हमारी प्रैक्टिस में भी वैसा स्टैंडर्ड आ रहा है कि नहीं, हमें कम्पीट करने की थोड़ा हमें ले रहे हैं। अब देखिए दुनिया में चाइना का रोल बहुत आगे है, और चाइना के खिलाड़ी वर्ल्ड बीटर्स हैं, साथ में थाईलैंड के, कोरिया के, ये लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। हालांकि एशियन कंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही हैं। तो भारत में इसको बेहतर बनाने के लिए, खासकर कश्मीर में भी इस खेल को मजीद फरोग देने के लिए आप क्या समझती हैं क्या करना चाहिए? सर ज्यादा फैसिलिटीज और ज्यादा इस चीज का कि स्पोर्ट्स भी है कहीं। हमारे कश्मीर में ज्यादा क्या रहता है, स्टडीज पे ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स का नहीं पता कि कितना फायदा है, कितनी अहमियत है, वो नहीं दिखाते हैं। देखिए कितना इंथुजियाज्म है, कितना जोश है, और कितनी तारीफ कर रहे हैं इस चाइनीज खिलाड़ी की जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया 2016 के रियो ओलंपिक्स में। इट गिव्स यू एंटायर वर्ल्ड व्हेन यू विन। जब आप जीतते हैं, यहाँ पे चाइना नंबर 1 पोजीशन पे आए थे, आपकी कौन सी ऐसी विक्ट्री थी जो आपकी कैफियत कुछ ऐसी होगी जो आप बयान करना चाहती हैं इस वक्त? सर ऐसे तो मेरा हर एक टाइम लाइक ऐसा रहता है कि जब भी मैं जीतूं, वो फिर छोटे लेवल का हो, ज्यादा लेवल का हो, मेरे को अंदर से वो अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं मैंने जीता। अगर मैंने परसों डिस्ट्रिक्ट ओपन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी, उधर भी मैंने जीता। वहां पे पहले ये था कि जीतनी चाहिए, फिर जब जीती फिर मेरे को इनर फीलिंग आई कि नहीं मैंने सच में जीता, और वो अलग नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। देखिए यहाँ पर तो गिंदुन का इंडोर स्टेडियम है, राजबाग में है, और पोलो ग्राउंड का भी है इंडोर स्टेडियम, वहां भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहां भी मार्शल आर्ट्स की न सिर्फ टूर्नामेंट्स होते हैं बल्कि प्रैक्टिस भी की जाती है। लेकिन आप समझते हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जो J&K के हैं, हर जगह ऐसे इंडोर स्टेडियम होने चाहिए? क्योंकि ये जो खेल है सेल्फ डिफेंस का खेल है, इट्स नॉट ए गेम ऑफ एग्रेशन, इट्स ए गेम ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड इट मेक्स यू वेरी स्ट्रांग। क्या समझते हैं कहाँ कितने स्टेडियम होने चाहिए, और क्या आप ये नहीं समझती कि स्कूल लेवल पे इसको एनकरेज किया जाए, फिर कॉलेज लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि हमारा स्टैंडर्ड बेहतर हो? और साथ में क्या इसके लिए मार्क्स नहीं मिलने चाहिए आपको?
स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे? सर इसके लिए तो एक अलग से होना चाहिए, एक तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो होना ही होना चाहिए, और इनफैक्ट पेरेंट्स भी ऐसे सपोर्ट एनकरेज करने चाहिए कि नहीं स्पोर्ट्स भी है कहीं, ताकि इससे मेंटली और फिजिकली इंसान पढ़ाई में भी रहे और इस चीज के साथ भी। मार्क्स जैसा आपने आप बोला। कौन सी क्लास में पढ़ती? सर मेरा फर्स्ट ईयर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर, यानी दोनों के साथ साथ चल रही है, स्पोर्ट्स के साथ भी और पढ़ाई भी साथ में चला रही हैं। तो आखिर में अपनी हमउम्र लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर मैं सबको बोलना चाहूंगी कि एक टाइम मैनेजमेंट तो होता ही है, लेकिन अपनी लाइफ के साथ कुछ ऐसा करें ताकि आगे लाइफ के एंड पे कभी सब कुछ हासिल करके ये लगे कि लाइफ वेस्ट नहीं हुई, टाइम वेस्ट नहीं किया। तो स्पोर्ट्स में टाइम वेस्ट नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी। इट्स ए गुड एंडेवर। एग्जैक्टली। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आइंदा भी आप इस खेल में आगे बढ़ें इंशाल्लाह और कौमी और इंटरनेशनल लेवल पे नाम करें। अजमत खान, आप प्रोग्राम में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दोबारा से इमरान गुल के पास। नाज़रीन, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करने से पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि अभी अभी विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में, जो कि अहमदाबाद में खेला गया, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा दिया 5 विकेट से। अभी अभी जस्ट फ्यू सेकेंड्स एगो सौराष्ट्र ने 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। सौराष्ट्र की जीत में उनके शानदार बैट्समैन, शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले शेल्डन जैक्सन की सेंचुरी ने मरकजी किरदार अदा किया। महाराष्ट्र ने जब पहले खेला था इस फाइनल में, आज पहली इनिंग में, तो सेंचुरी बनाई थी ऋतुराज गायकवाड़ ने। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में भी सेंचुरी बनाई, फिर सेमीफाइनल में भी सेंचुरी बनाई और फाइनल में भी सेंचुरी बनाई, लेकिन वो अपनी टीम महाराष्ट्र को जो है फाइनल नहीं जितवा पाए। वहां पर शेल्डन जैक्सन की सेंचुरी सौराष्ट्र के काम आई और विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 की चैंपियन सौराष्ट्र की टीम और रनर अप टीम महाराष्ट्र। यहां से रावलपिंडी टेस्ट में रनों के अंबार लग रहे हैं। पाकिस्तान की टीम के ओपनर्स ने 169 रन बनाए थे अभी अभी। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने बहुत ही उम्दा आगाज फराहम किया पाकिस्तान को। इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 657 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 169 रन बनाए। दूसरे दिन के स्टंप्स बस होने वाले हैं। और अगर वर्ल्ड कप की बात करें फुटबॉल की, हमारी वादी में भी हजारों फैन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। पोर्चुगल का आज एक मैच है, तीसरा मैच है पोर्चुगल का, जो कि होगा साउथ कोरिया के खिलाफ, और यकीनन पोर्चुगल की टीम जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। नाज़रीन, आप इस मैच का लुत्फ लीजिए और इस वक्त जो है खेल और खिलाड़ी की टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह! फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे, और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का